अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू विकी स्पोर्ट्स। आखिरकार साया कॉरपोरेशन का साया फखर जमान के ऊपर पड़ ही गया। गुज़िश्ता 2-4 रोज से पकने वाली खिचड़ी अब मुकम्मल तौर पर बिरयानी में तब्दील हो चुकी है और ये वाज़ेह हो चुका है कि आखिरकार किस तरह से फखर जमान को खुडे लाइन लगाया गया, किस तरह एक प्रॉपर प्लानिंग के जरिए से फखर जमान को जो है वो रास्ते से हटाया गया, उनके खिलाफ प्रॉपर प्लानिंग करके प्रॉपर मनसूबाबंदी करके जो है ये ट्वीट किया गया। फखर जमान जिसको दौरे ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से भी बाहर किया गया और इसके साथ उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो खत्म किया गया। अब तक की पीसीबी के मुताबिक कि उन्होंने जो पीसीबी के फैसले के ऊपर जो है वो तनकीद की और फिटनेस मसाइल की वजह से जो है वो फखर जमान को शामिल नहीं किया जा रहा था टूवर्स के लिए। साथ ये बात भी अहम थी कि फखर जमान जो है उन्होंने बाबर आजम के हक में ट्वीट किया था जब पीसीबी ने बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नहीं खिलाया था, तो बाबर आजम की फेवर में फखर जमान जो है इन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन असल मुद्दा, असल कहानी जो है वो किसी को नहीं पता थी, जो अब खुलकर सामने आई है कि आखिर ये ट्वीट फखर जमान की जानिब से किया गया भी था या फिर इसके पीछे कोई और ताकत जो है वो शामिल थी। तो दोस्तों, साया कॉरपोरेशन जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, रहमानी साहब जो है इसके सीईओ है, इसके डायरेक्टर है। असल में ये जो कॉरपोरेशन होती है जिनको आप लफ्जों में आप एजेंट्स भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ प्लेयर्स को अपने साथ शामिल करते हैं, इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, इनसे मुआहदा करते हैं और कोई भी कंपनी कोई भी अगर अपनी प्रोडक्ट की कमर्शियल दिलवाना चाहता है इन खिलाड़ियों से, तो वो थ्रू इन कॉरपोरेशन एजेंट्स के जरिए से जो है वो राब्ता करती है खिलाड़ियों के साथ। ये एजेंट जो है ये एक मिडल मैन का काम करती है, दोनों को आपस में जो है मिलवाते हैं और बीच में से अपना कमीशन जो है वो लेते हैं। किसी खिलाड़ी ने किसी इंटरव्यू के लिए जो है वो कोई उसका इंटरव्यू लेना चाहता हो, उससे किसी प्रोडक्ट जो है उसकी कमर्शियल दिलवाना चाहता हो या इस तरह का कोई भी काम हो, तो ये जो पर्सनल रिलेशनशिप जो है इन खिलाड़ियों ने इन कॉरपोरेशंस के साथ, इन प्राइवेट एजेंट्स के साथ जो है ये कायम किया होता है। उन्हीं में से एक साया कॉरपोरेशन भी है। इसी तरीके से अजहर महमूद प्राइवेट लिमिटेड और इस तरह की दीगर बहुत सारी जो है तंजीमें हैं, कॉरपोरेशन हैं, जिनके मुआहदे जो है वो मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के साथ हैं और क्रिकेटर जो है वो अपना पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो इन एजेंट्स के जरिए से जो है वो कायम करते हैं, चाहे वो कमर्शियल देने के लिए हो या फिर किसी दीगर मकसद के लिए। तो फखर जमान से पूछे बगैर साया कॉरपोरेशन जो है इन्होंने फखर जमान की आईडी से ये बाबर आजम के हक में जो है वो ट्वीट किया, जिसके ऊपर अब फखर जमान जो है वो बहुत ज्यादा नाला है, बहुत ज्यादा नाराज है। बल्कि ना सिर्फ नाराजगी की हद तक उन्होंने फिर फौर जो है साया कॉरपोरेशन को छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उनके ट्वीट करने की वजह से जो है उन्हें उनसे उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किया गया और उनको दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और चैंपियंस ट्रॉफी से भी जो है वो निकाल दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि साया कॉरपोरेशन जो है ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो तंजीम है जिसकी वजह से फखर जमान जो है वो खुडे लाइन लगे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि फखर जमान की इजाजत के बगैर आखिर कॉरपोरेशन ने ट्वीट क्यों किया। ट्वीट जो बाबर आजम के हाथ में जो ट्वीट किया गया फखर जमान की आईडी से, फखर जमान को भी इस बात का बाद में पता चला। ज़राए के मुताबिक, ये मैं जितनी भी बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक जो है ये बात सामने आई है कि फखर जमान जो है उन्होंने ये ट्वीट नहीं किया था, बल्कि ये ट्वीट जो है वो साया कॉरपोरेशन की जानिब से किया गया था, जो कि पर्सनल रिलेशनशिप के साथ फखर जमान के जो एजेंट्स हैं उनकी तरफ से फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और दीगर कई अहम खिलाड़ी जो है इन्होंने इस कॉरपोरेशन के साथ अपनी पीआर बना रखी थी, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो बना रखी थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये भी बात सामने आई है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने भी इस अपनी पीआर जो है वो मनसूख कर लिया, कैंसिल कर लिया है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इस तरह एक प्रॉपर प्लान के जरिए से, एक बराबर मनसूबाबंदी के जरिए से जो है वो फखर जमान के अकाउंट से, आईडी से जो है वो बजरिया एजेंट्स ये ट्वीट किया गया है
जो कि सबब बना फखर जमान को इन टूर्नामेंट से, इन इवेंट्स से जो है वो बाहर करने का। दूसरी तरफ अगर हम ये भी देखें तो पीसीबी का रिएक्ट जो है वो बहुत सख्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर फखर जमान ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की भी थी तो कम से कम एक दफा जो है वो वार जरूर करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो हाथ में बोले हैं तो अपने ही मुल्क के खिलाड़ी के लिए बोले हैं जिसके साथ वो इतने अरसे से मिलकर खेल रहे हैं। कोई गैर मुल्की खिलाड़ी तो नहीं था जिसके हाथ में जो है वो उन्होंने बात की, और एज सच कोई इतनी ज्यादा बुरी बात भी नहीं की थी। तो जस्ट यही कहा था कि वो सीनियर खिलाड़ी है तो उसको अचानक से ऐसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। तो बीइंग अ प्लेयर या फिर एक ही टीम के खिलाड़ी होने के नाते अगर पीसीबी ये समझता था कि फखर जमान ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है तो एटलीस्ट उनको जो है शोकाज नोटिस तो जारी किया, तो एक वार्निंग जो है वो उनको देनी चाहिए थी, या फिर कोई मॉनिटरीली जो है वो जुर्माना ऐड कर देते। लेकिन यूं मुकम्मल तौर पर उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना या दीगर मेन इवेंट्स से जो है वो बाहर कर देना, और फिर इसके बाद ये कहना कि अभी हम सोच रहे हैं कि हम इसको जो है वो क्या पनिश करेंगे, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो फखर जमान के फैन है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो फखर जमान के फैन है वो इस बात से परेशान है, और शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में आ रहा है, ना सोशल मीडिया के ऊपर भी, प्रिंट मीडिया के ऊपर भी, और जो इंटरनेशनल फैंस हैं वो भी परेशानी और इज़्तिराब का शिकार है कि आगे ऑस्ट्रेलिया का मेन जो है वो टूर था, उसके बाद साउथ अफ्रीका का था और सबसे बढ़कर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो इवेंट था वो हमारे सर के ऊपर था। तो ऐसे दौरानिये में पाकिस्तान के जो मेन और एक्सपीरियंस बैट्समैन है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कई मैच विनिंग इनिंग्स खेली है, उनको जो है उनको यूं मुकम्मल तौर पर रास्ते से हटाया गया है, मुकम्मल तौर पे उनको जो है वो टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये सारे का सारा जो है ये फखर जमान का जो ट्वीट है ये उनकी वजह से नहीं बल्कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है साया ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके इस ट्वीट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई। इससे पहले भी कई दफा ये फिक्सिंग के प्रॉब्लम्स आ चुके हैं खिलाड़ियों, जैसे सलमान बट, मोहम्मद आसिफ के ऊपर इल्जाम लगा, तो उनमें भी ये क्रिकेट एजेंट्स जो है वो शामिल होती हैं जो बाद में इतने बड़े मसले का जो है ये इतने बड़े मसले की जो है ये वजह बनती है। मेरी तरफ से दोस्तों अब तक के लिए इतने, अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।